Namaste, my dear children. Today, I am going to explain, I am going to give you an introduction of a new chapter that is circle. सर्कल चैप्टर हम लोग पहले क्लास 9th में कर चुके हैं और 9th के अंदर आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर किस तरह का चैप्टर था आपके लिए। बच्चे कई बार कहते हैं सर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर थी और कई सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ती तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता था उसके अंदर। हो सकता है एक बार को बिकॉज आप लोग पहली बार करते हैं 9th क्लास में आके तो थोड़ा लगता है इस चीज़ के लिए, लेकिन बच्चों जब ध्यान देना जब तुम 10th वाला सर्कल करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि सर्कल वाकई में कितना इंटरेस्टिंग होता है। क्लियर? तो रियली यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को और मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए इसके लिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, हम लोग जब एनसीईआरटी खत्म करेंगे तो एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल है तो उसे करना है, आर.डी. शर्मा है तो उसे करना है। परफेक्शन आपको तभी मिलेगा प्यारे बच्चों, राइट? सो वेलकम टू माय क्लास एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर चिल्ड्रन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फ्यू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट्स कौन कौन से आप, हालांकि तुम लोग पहले कर चुके होगे, तुम लोग सब बच्चे बोलोगे सर ये क्या चीज़ आप बोर्ड पे लिख के चल रहे हो, पर फिर भी जैसे नंबर 1 पर मैं आपसे पूछूंगा क्या बताऊंगा ये आपको मैं, ये सबको मालूम है कि व्हाट इज अ रेडियस, एवरीबडी नोस। नंबर 2 ये भी सब बच्चों को मालूम होगा भाई, डायामीटर, एवरीबडी नोस। नंबर 3 पर इस पॉइंट के बारे में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, CHORD, कॉर्ड। नंबर 4 थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि सर ये चीज क्या है, SECANT, सेकेंड या सेकंड, प्रोनाउंसिएशन कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज TANGENT, टेंजेंट, जो कि इस चैप्टर की जान है पूरे तरीके से। तो सबसे पहली चीज रेडियस के बारे में आपसे बात करता हूं। रेडियस के बारे में सब बच्चों को पता है। चलिए पहले सर्कल बनाते हैं। बन गया सर्कल हमारा। सर्कल बना प्यारे बच्चों, सेंटर भी जरूर होना चाहिए, यहां मार्क कर लेता हूं मैं इसको। और सब बच्चों को मालूम है कि व्हाट इज, एक काम करते हैं सर्कल बना ही लेते हैं, कई सारे बना लो यार, हालांकि चलो एक में काम हो जाएगा हमारा, देखते हैं। तो एवरीबडी नोज कि व्हाट इज रेडियस। रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आप कहीं पर एक पॉइंट मार्क करोगे तो आपको जो ये लाइन सेगमेंट मिलेगी दिस इज नोन एज रेडियस। सब बच्चों क्लियर होने चाहिए पूरे तरीके से कि रेडियस इज द लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एवरीबडी नोज। रेडियस के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखा है, डायामीटर। डायामीटर कुछ नहीं सर, इसको और एक्सटेंड कर दो आगे, ये लो, ये बना डायमीटर तुम्हारा। डायमीटर इज लाइन सेगमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मैंने एक पॉइंट यहां मार्क किया, सॉरी एक पॉइंट यहां मार्क करता हूं, एक पॉइंट, ये नहीं कि एक पॉइंट यहां मार्क कर दूसरा मैंने कहीं और मार्क कर दिया ना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा और ये जो आपका सेंटर से होकर पास होना चाहिए, लाइक दिस, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा सर। So this line segment is known as diameter which passes through the center beta. That is important. नेमिंग करना चाहो, किसी का बच्चे का मन कराओ तो कर लो भैया। और सबको मालूम है कि डायमीटर यानी कि D इज इक्वल टू क्या होता है, 2R। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने पूछा रेडियस क्या है, बच्चा बोला सर हाफ ऑफ द डायमीटर। मैंने कहा डायमीटर क्या है सर, डबल ऑफ रेडियस। ऐसे मत देना आंसर, ढंग से आंसर देकर चलेंगे हम लोग। What about third point, CHORD, chord. What is a chord? Chord के बारे में सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। एक chord बिल्कुल सेम डायमीटर, कैसे, a line segment which is obtained by joining any 2 points on the circle। कहीं पर भी 2 पॉइंट्स मार्क करो और उन दोनों को ज्वाइन कर दो। चलो मैं ऐसे करता हूं, एक पॉइंट यहां मार्क करता हूं, यहां मार्क करता हूं मैं इसको, और मैं जैसे इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन सेगमेंट है मुझे मिलेगी दैट इज नॉन एज CHORD, chord। ये ध्यान रखकर चलना सारे बच्चे। तो कई बार जैसे हमेशा ये जरूरी आप लोगों के लिए कि उसको बिल्कुल, अब कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर डायमीटर भी तो कॉर्ड होती है, बिल्कुल होती है भाई। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहां पर भी 2 एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, यहां पर भी 2 एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, इसलिए डायमीटर को भी आप कॉर्ड बिल्कुल बोलेंगे बिकॉज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। चलो
तीनों पॉइंट्स पहले सारे तुम्हारे पड़े हुए हैं, इससे ज्यादा मैं इसमें भाव नहीं दूंगा बिल्कुल, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसके लिए तो डायग्राम दूसरे बनाऊंगा मैं। लीजिए सर, पहले सर्कल बना लो। सबसे पहले बनाएंगे हम लाइन जो आपको दे रखी है ना। सेकंड के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज सेकंड बच्चों। देखो कॉर्ड के अंदर क्या खास बात थी, मैंने दो एंड पॉइंट्स लिए सर्कल के ऊपर, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहां पर क्या होगा, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं लाइक दिस बच्चों, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इस बार पता क्या हुआ, ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही, सर्कल को काटती हुई निकल रही है। तो दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर काट रही है, ये इसको दो पॉइंट्स के ऊपर काटती है बच्चों, यहां पे और यहां पे। तो सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, उसको दो डिफरेंट पॉइंट्स पर काटेगी। मैंने वर्ड यूज किया लाइन, इट्स नॉट अ लाइन सेगमेंट, ये भी ध्यान देना सारे बच्चे, इसलिए एरो का निशान बना के दे रहा हूं आपको मैं। क्लियर, इसको दो पॉइंट्स पर काटे, दिस लाइन इज नोन एज सेकंड। और एक बात जरूरी भी है, सेकंड का यूज इस चैप्टर में लगभग ना के बराबर है। कोई सोच रहा हो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस, चीज क्या है आपके लिए। असली चीज आ जाओ, क्या लिखा है, टेंजेंट। जानते हो व्हाट इज अ टेंजेंट बच्चों, ये तो सब काटती हुई निकलती है। और टेंजेंट के अंदर क्वालिटी क्या होती है, टेंजेंट इज ए लाइन, ए ऐसे आएगी, ये लो जी, क्या ये भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको टच कर रही है केवल। ध्यान देना, मैं इस चीज यहां पे लिख के दूंगा सब बच्चों को, TANGENT, टेंजेंट। आगे ब्रैकेट में लिख के दूंगा TOUCH, टच। T फॉर टेंजेंट, T फॉर टच। टेंजेंट इज ए लाइन विच टचेस अ सर्कल एट ए पॉइंट ओनली। टेंजेंट एक लाइन है जो कि सर्कल को केवल एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी इसको, ये क्लियर। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श करना, स्पर्श रेखा, ठीक है, टच करना केवल। तो असली इस चैप्टर के अंदर ये जो आपका वर्ड लिखा ना टेंजेंट, पूरा चैप्टर इसके आसपास चलेगा, इसी पर बेसिस के बिना कुछ है ही नहीं। तो टेंजेंट को मान लो, इस चैप्टर का मैं वर्ड यूज करता हूं, इस चैप्टर के लिए हीरो मान लो, हीरोइन मान लो, कुछ ही मान लो उसको, इसके बिना कुछ है नहीं इसमें। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, मैं अक्सर बच्चों से डिस्कस करता हूं, बच्चों से पूछता हूं मैं, वो क्या है बच्चों, यार टेंजेंट बन गई, बच्चों से मैं मजाक के तौर पर पूछता हूं, मैंने भाई एक सर्कल बनाया, मैंने ये बना, मैंने कहा भाई मुझे इसके ऊपर एक टेंजेंट बनानी है। सपोज मैंने एक पॉइंट मार्क किया ये वाला, और मैं इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बनाना चाहता हूं, तो मैं कैसे बनाऊं। बच्चों का रिप्लाई होता है मोस्टली कि सर सीधी लाइन खींच दो, उसके ऊपर लाइन खींच दो। ध्यान देना बच्चों, देसी तरीके सुनना बड़ा अच्छा लगता है, सर आपने भी तो अभी लाइन ड्रॉ करी थी, आपने टेंजेंट बना दिया। मैंने तो भाई बताने के लिए बताया केवल आपको कि टेंजेंट ये होती है। लेकिन वेन एवर इट इज गिवन कि ड्रॉ टेंजेंट ऑन ए गिवन पॉइंट ऑन ए सर्कल, अगर टेंजेंट बनानी है तो बिल्कुल देसी तरीके से मत बना देना इसको। क्या करोगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम फॉर एग्जांपल मैंने पी लगा, और बच्चों इसके बाद मालूम है जब तुमने सर्कल बनाया तुम्हारे पास सेंटर भी जरूर होगा, ये सेंटर मैंने मान लिया O। अब उसके बाद इस पॉइंट को सब बच्चे, यानी कि जैसे पॉइंट P है, P को आप सेंटर से ज्वाइन करो, क्या मिल गया, रेडियस। अब जो इसका पॉइंट P है, सब बच्चों को मेरे ख्याल से राइट एंगल बनाना सब बच्चों को आता हो कंपास से। कैसे बनाते हैं, पॉइंट P के ऊपर बनाओ राइट एंगल। सबसे पहले पॉइंट P को सेंटर लो, यहां तक की रेडियस लो, आर्क लगा दो उस तरीके से, लग गया। अब इस पॉइंट को सेंटर लो, जो रेडियस ले रखी है वो रेडियस लेके यहां कट मारा, एंगल बनेगा 60 डिग्री का। इस पर रख के ये कट मारा, एंगल बना 120। 60 और 120 के बीच में बनेगा 90 तुम्हारा। तो लो जी, एक आर्क ये लगाते हैं बच्चों, एक आर्क ऐसे लगाते हैं हम लोग, और सर इसके बाद आप सिंपली आप ज्वाइन कर दो उसको, ये लीजिए सर, ज्वाइन करा हम लोगों ने। ओहो, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, थोड़ा सा डायग्राम मेरा ऐसे बन गया अजीब सा, लेकिन ध्यान देकर चलना सब बच्चे कि जब उसको बना के चलेंगे, जब उसको आप कंपास से प्रॉपर्ली ज्वाइन करेंगे, तो जो आपको ये लाइन मिलेगी, दिस इज नोन एज टेंजेंट। तो यहां से कुछ चीजें, बात आपको समझ में आई, कुछ खास बात पता क्या,
ये रेडियस, ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां पर एक खास प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए मैं जो लिख रहा हूं कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्चुअली एनसीईआरटी में थ्योरम हमारी 10.1 है, टू ईच अदर में यहां लिख रहा हूं बेटा मैं। ये सब बच्चे ध्यान देकर चलना कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जब भी एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, यहां पर आपको एंगल मिलेगा 90 डिग्री का बेटा। ये सब लोग ध्यान रखकर चलना कि दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी मान के चलो चैप्टर की, जिसका यूज आप खूब करोगे इसके अंदर। इसके बाद मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। थ्योरम बच्चों वाली 10.2, उसे मैं नेक्स्ट पेज पर करूंगा आपके लिए। थ्योरम 10.2, ये मानो कि लगभग सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल करोगे इसका। थ्योरम क्या हमारी? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट चिल्ड्रन, द लेंथ्स of tangents drawn from an external point, drawn from an external point to a circle are equal। ये सब बच्चे ध्यान देना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैं सर्कल बनाऊं, मान लिया ये लो जी, मैंने बनाया प्यारे बच्चों सर्कल ए, ये बना जी सर्कल मेरा, फाइन। अब मैं बाहर की तरफ एक पॉइंट मार्क करता हूं। मैंने यहां पर एक पॉइंट ऐसे मार्क कर दिया, पॉइंट पी मान लिया मैंने उसको। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट? हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। और एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं, एंड हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल? एक सर्कल के ऊपर आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? भाई एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, तो हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी मार्क ऑन ए सर्कल? एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं जो हमें काम करना है। तो मैं पॉइंट पी से मैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने जा रहा हूं बच्चों। चलिए सर, पॉइंट पी से यहां से उठा लो। ओहो, लीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बनी तुम्हारी पहली टेंजेंट, और यहीं से आजा दूसरी टेंजेंट लेकर मैं ये आ गया, बन गया। These 2 tangents touch the circle at 2 different points A and B। हमें क्या शो करना है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। मैंने दोनों ड्रॉ कर दी। हमें क्या शो करना है? आर इक्वल। वी हैव टू शो कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। मैं लिख दूं उसको टू प्रूव में। और ये थ्योरम बेटा ये मान के चलना कि वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में मिलेगी जरूर। हमें इसमें शो करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसलिए मैं इस थ्योरम को इंट्रोडक्शन के साथ ही बता रहा हूं मैं इसमें। अब ध्यान दो बेटा, भैया जब सर्कल बना दिया, सेंटर बना लो। ये लो जी, सेंटर बन गया। दिस इज ओ। अब इस ओ को आप सब बच्चे ए से ज्वाइन करो, इसको बी से ज्वाइन करो, ये कर दिया मैंने। और प्यारे बच्चों, ओ को पी से भी ज्वाइन करो, ये लो जी, मैंने यहां ज्वाइन कर दिया। हुआ जी? कंस्ट्रक्शन में करना चाहें बिल्कुल करें आप लोग। तो कंस्ट्रक्शन लिख देना,
कि जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हो? अगर तुमने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए, तुम्हारा काम हो गया आराम से। दो कैसे करोगे? जी बेटा बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले कि चलो इन ट्रायंगल्स, पहला ट्रायंगल ओ ए पी, दूसरा ट्रायंगल ओ बी पी, मैं दो ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट शो करने जा रहा हूं बेटा। फर्स्ट पॉइंट सबको मालूम है क्या? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये लिखो जी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मालूम है रीजन क्या है इसका? रेडियस ऑफ द सर्कल, ये लो जी। पॉइंट नंबर 2, जो तुम्हारा मन करे भाई। सबको मालूम है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एंगल 90, ये एंगल तुम्हारा 90 होगा। ये पहले कॉमन लिख दो, चॉइस आपकी। सो आई एम राइटिंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बेटा मैं इसको लेकर चलूंगा, पहले रीजन लिख दो। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा इसमें एक चीज और भी है, यहां पर तुम इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखना चाह रहे, मत लिखो, सिंपल लिख दो 90 डिग्री ईच, जो तुम्हारा मन करे। 90 डिग्री ईच में सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3, सर एक पॉइंट बड़ा सा सिंपल सा रह गया। ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या चीज? कॉमन साइड। ये लो जी, दिस इज कॉमन। तीनों पॉइंट्स तुम्हारे सामने। इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी। कौन सी प्रॉपर्टीज की हम लोगों ने? हमने राइट एंगल यूज किया, हमने ओपी यूज किया। व्हाट इज ओपी? हाइपोटेन्यूज। साइड यूज करी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये लीजिए सर, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। यहां पे ध्यान दो, पी ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? पीबी बाई सीपीसीटी। सो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पीबी बाई सीपीसीटी। ये लो जी, यही आपको इसमें शो करना है। अच्छा मैं एक थोड़ी चीज आपको और डिस्कस करूंगा इसमें, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है, हालांकि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वन। लेकिन जब ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट शो करा तो लगा, तो बता दे रहा हूं मैं। सबको मालूम है अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स। सर मैंने यहां पर एक एंगल यूज किया, 2 मोर एंगल्स आर लेफ्ट। एंगल ए और एंगल बी में यूज कर चुका हूं। इसका मतलब एंगल ओ और एंगल ओ बराबर होंगे, एंगल पी और एंगल पी बराबर होगा। ओ ए पी के अंदर पी कौन सा है? ओ ए पी में पी ये रहा। ओ बी पी ये वाला एंगल। दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। नंबरिंग कर लो, 1 और 2 मान लो। हालांकि तुम अगर थ्योरम प्रूव करने के लिए तो ये नहीं करना बिल्कुल भी आपको। आई एम सॉरी चिल्ड्रन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको भी रीजन लिख दो बाई सीपीसीटी। पता क्यों? अगर तुम्हें कहीं पर क्वेश्चन ऐसा मिला कि उसने कहा जी, फॉर एग्जांपल कई बार दिया होता है कि सब ये एंगल पूरा तुम्हें 80 डिग्री दे रखा है, तो मालूम एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 आधा। बच्चे कई बार कहते हैं सर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर क्यों होंगे? उसका एक रीजन होता है बेटा, उससे क्या बोलते हैं हम लोग कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। तो है ही कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इंक्लाइंड इक्वली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं साइड में यहां पर रीजन लिख के दे रहा हूं आपके लिए। मैं कभी अगर आप डायरेक्ट ये लिख के चलो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो वहां पर एक रीजन मेंशन कर देना आप इसके अंदर कि टेंजेंट्स
ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट inclined, inclined, ध्यान देना वर्ड पे सब बच्चे, inclined equally, मैं नीचे लिख रहा हूं उसको बेटा में, मीन्स दे मेक इक्वल एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, दिस रीजन इंपॉर्टेंट, क्लियर चिल्ड्रन। और ये थ्योरम पेपर के अंदर 2 नंबर 3 नंबर में पक्का पक्का मिलती है, तो उम्मीद करता हूं सब बच्चों के 3 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो मैं जो अगली एक्सरसाइज तो तुम लोग करने के लिए जाओगे उसमें सब बच्चे बात सोच के बताओ यार, क्या तुम सारे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे खूब आराम से? तुम्हें किसी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं मिलेगी, सब क्वेश्चन बेहद आसान, राइट चिल्ड्रन। सो आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।